हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम लेसन नंबर 19 बी अ गुड होस्ट एंड गेस्ट इंग्लिश का ये लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कैसे गुड होस्ट बन सकते हैं। गुड होस्ट मतलब क्या होता है? वो पर्टिकुलर व्यक्ति या वो पर्टिकुलर इंसान जो किसी सेलिब्रेशन में गेस्ट को बुलाते हैं और उन्हें एंटरटेन करते हैं। अगर हमें इसे हिंदी में बोलना है तो हम इसे बोल सकते हैं मेज़बान। ओके, क्या बोल सकते हैं? मेज़बान। और गेस्ट मतलब क्या होता है? मेहमान। तो हमें क्या है, एक अच्छा मेज़बान और एक अच्छा मेहमान बनना है। ठीक है। होस्ट, सबसे पहले हम जानते हैं होस्ट। ये एक पर्सन होता है जो क्या करता है? एक पर्सन होता है जो गेस्ट को इनवाइट करता है, उनका केयर करता है और उन्हें एंटरटेन करता है। ठीक है। ठीक है। अब हम देखते हैं हम कैसे बन सकते हैं। गेस्ट मतलब मेहमान। हम किसी के घर जाते हैं। देखो, सपोज हमें किसी ने बुलाया है। ठीक है। हम कहीं पर जा रहे हैं एज अ गेस्ट, तो हम जिसके घर जा रहे हैं वो हमारे क्या होंगे? होस्ट होंगे। और हम जा रहे हैं उनके घर तो हम क्या होंगे? गेस्ट होंगे। ठीक है। We all love to get together with our friends and have a fun. We like our favorite dishes even better when we share them with our friends. In short, we all love a party. अब हम सभी को गेट टुगेदर पसंद है, मतलब किसी के यहाँ जाना, अपने फ्रेंड से मिलना, फैमिली से मिलना और मस्ती मजाक करना, है ना? हमें फेवरेट डिशेस मतलब अपना फेवरेट फूड खाना, डिफरेंट डिफरेंट डिशेस खाना पसंद है और उन्हें अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना पसंद है। अगर हम इन शॉर्ट बोले तो हमें पार्टीज बहुत ज़्यादा पसंद है। यू मे हैव अटेंडेड पार्टीज और यू मे इवन हैव गिवन सम। कभी आपने पार्टी दी होगी या कभी आपने पार्टी अटेंड की होगी। पार्टी लाइक बर्थडे पार्टी, है ना? जब भी हमारा बर्थडे आता है हम सेलिब्रेट करते हैं। जब भी हमारा बर्थडे आता है हम क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रेट किसके साथ करते हैं? फ्रेंड्स के साथ करते हैं। तो हम बर्थडे की पार्टी दे रहे हैं तो हम क्या हुए? होस्ट हुए। और जो फ्रेंड्स हमारे घर आ रहे हैं सेलिब्रेट करने वो हमारे क्या हुए? गेस्ट हुए। ठीक है। ऐसा ही अगर हम किसी के यहाँ जा रहे हैं सेलिब्रेशन करने तो हम क्या हुए? गेस्ट हुए। और जो हमें पार्टी दे रहा है वो क्या हुआ? होस्ट हुआ। What do you think makes a good party? Expensive, fancy, expensive, fancy clothes, costly decoration, rich food. आप क्या सोचते हो एक गुड पार्टी कैसी हो? एक्सपेंसिव होनी चाहिए, क्लॉथ्स बहुत ज्यादा फैंसी होने चाहिए, डेकोरेशन बहुत ज्यादा कॉस्टली होना चाहिए और जो फूड है वो बहुत ज्यादा रिच होना चाहिए। सच थिंग मेक अ पार्टी लुक ग्लैमरस। ऐसी जो चीजें हैं वो पार्टी को बहुत ज्यादा ग्लैमरस बनाती है। बट इज दैट इनफ और इवन नेसेसरी टू मेक द पीपल हैप्पी? बट क्या ये इनफ है और जरूरी है कि सारे पीपल को हम हैप्पी कर सके? अब देखते हैं एक गुड पार्टी कैसी होती है। अ गुड पार्टी इज वेयर द होस्ट एंड द गेस्ट कैन बोथ एंजॉय देमसेल्फ एंड बी हैप्पी। अब एक जो पार्टी होनी चाहिए, एक अच्छी पार्टी जो होनी चाहिए, वहां पे जो होस्ट है वो भी एंजॉय करे और जो गेस्ट है वो भी क्या करे? एंजॉय करे विदाउट एनी वरी और कुछ भी सोचे बिना। इट शुड बिकम अ प्लीजिंग मेमोरी इन द माइंड ऑफ ऑल। पार्टी की एक प्यारी सी मेमोरी रहनी चाहिए। लेट अस सी व्हाट वी कैन डू टू मेक श्योर दैट अ पार्टी बिकम मेमोरेबल इन गुड वे। अब हम देखते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अपनी पार्टी को मेमोरेबल बना सके एक अच्छे वे में। If you are the host, these are the things that you should remember to do. अगर आप होस्ट हो मतलब पार्टी अपने घर पे रख रहे हो या आप सेलिब्रेशन दे रहे हो, पार्टी दे रहे हो, तो आपको कुछ चीजें याद रखनी चाहिए एक अच्छी पार्टी के लिए। ओके। सी, यहाँ पे एक लड़की है जो क्या बोल रही है? लेट्स हैव अ सरप्राइज पार्टी फॉर ग्रैंडपा। इन्हें एक सरप्राइज पार्टी रखनी है किसके लिए? उनके ग्रैंडपा के लिए ना। फर्स्ट, सबसे पहले एक अच्छी पार्टी के लिए हमें क्या करना चाहिए? कंसल्ट योर फैमिली मेंबर फर्स्ट
and see whether they like your idea or not. सबसे पहले अपने फैमिली के साथ बातचीत करो, उन्हें बताओ, उन्हें अगर सही लगा, ठीक है, वो आपके आइडिया को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं वो देखो, अप्रूव कर रहे हैं या नहीं वो देखो. दे विल हेल्प यू टू चूज अ सुटेबल टाइम, डेट, प्लेस, मेन्यू एक्सेट्रा. और अगर वो बोल रहे हैं हाँ ठीक है करते हैं, तो वो आपकी हेल्प करेंगे. कैसे? एक टाइम फिक्स करने में, डेट फिक्स करने में, प्लेस फिक्स करने में और मेन्यू फिक्स करने में. कब पार्टी होगी, है ना, कितने समय में होगी, कौन से तारीख पे होगी, कहाँ पे होगी और वहां पे खाने में क्या क्या चीजें होगी. फिर उसके बाद फैमिली से डिस्कशन करने के बाद मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल यू विश टू इनवाइट टू द पार्टी. अब ऐसी लिस्ट बनाओ पीपल्स की जो जिन्हें आपको पार्टी में इनवाइट करना है. जैसे आपको आपके फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, उनकी लिस्ट बनाओ. अपने रिलेटिव को इनवाइट करना है, उनकी लिस्ट बनाओ, है ना. जिन्हें भी आपको इनवाइट करना है उन सब की लिस्ट बनाओ. फिर उसके बाद सेंड द इनविटेशन वेल इन एडवांस. अब कुछ दिन पहले, जैसे पार्टी है 20 को, तो आप इनविटेशन 15 को ही भेज दो, मतलब एडवांस में इनविटेशन भेज दो. यू मे एक्सटेंड एन इनविटेशन ओरली और यू मे सेंड अ रिटर्न इनविटेशन. अब आप ओरली भी मतलब मुंह से भी बता सकते हैं कि हेलो कॉल पे, लाइक कि इतने इतने तारीख को हमारे यहाँ पार्टी है तो आप आ जाना, या फिर टाइप कर सकते हो, रिटर्न इनविटेशन दे सकते हो. मेक श्योर दैट योर इनविटेशन इंक्लूड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन. बट एक चीज ध्यान रखना कि जो आपका इनविटेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन क्या हो, उसमें इंक्लूड हो. लाइक कौन से इंफॉर्मेशन, कौन इनवाइट कर रहा है किसे, लाइक आप इनवाइट कर रहे हो तो आपका नेम, और फिर जिसे इनवाइट कर रहे हो उनका नेम. द ओकेजन वाई यू आर गिविंग पार्टी. अब फिर ओकेजन, क्यों पार्टी रख रहे हो, बर्थडे पार्टी है, मैरिज पार्टी है, वेडिंग पार्टी, मतलब क्या पार्टी है, एनिवर्सरी पार्टी है, क्या पार्टी है, वो उसका ओकेजन आपको क्लियरली करना है. व्हेन एंड वेयर इट विल बी हेल्ड, मतलब अब वेन्यू, वेन्यू मतलब कौन से प्लेस पे होगी पार्टी वो, और डेट, टाइम, कब होगी पार्टी, कितने समय में होगी वो, व्हाट द डे, टाइम एंड प्लेस. ये सारी चीजें आपको इनविटेशन में इंक्लूड करना है. एक फॉर्मल इनविटेशन देखते हैं हम. सी यहाँ पे क्या है, डियर मधु अंकल, वी हैव अरेंज अ सरप्राइज पार्टी फॉर डैडी. अब यहाँ पे इन्होंने किसके लिए किया है पार्टी, अपने पापा के लिए. सबसे पहले इन्होंने किन्हें मेंशन किया, जिन्हें इनविटेशन देना है. फिर उसके बाद उन्होंने ऑन द 21st ऑफ डिसम्बर, पार्टी कब है, 21 दिसंबर को. क्यों है, ओकेजन क्या है, उनके पापा का बर्थडे है. आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू कैन कम टू अ हाउस एट अबाउट 6 PM. और यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है कितना, 6 PM. वी हैव ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यू अदर क्लोज रिलेटिव्स टू कम. और फिर यहाँ पे क्या है, योर लविंगली मंदार. मतलब सबसे पहले whom to send, whom to send मतलब किसे भेजना है इनविटेशन. फिर लास्टली कौन, मतलब who sending, who is sending, कौन भेज रहा है, उनका नेम. अब पार्टी कौन सी है, बर्थडे पार्टी है, कौन से तारीख को है वो भी इंक्लूडेड है, कितने बजे है वो भी इंक्लूडेड है, और जो वेन्यू है वो भी इंक्लूडेड है. कहाँ पे है पार्टी, उनके घर में ही है. ठीक है, ये कैसा है, एक फॉर्मल इनविटेशन है. अब हम देखते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन. हाय सोना, ये किसे भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं whom to send, we are sending to सोना. I am so excited, a surprise party for grandpa. अब ये एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं अपने ग्रैंडपा के लिए. कब, 21 दिसंबर. कहा, वेन्यू क्या है, उनका घर. डू कम एट 6 और टाइम क्या है, 6. ठीक है, इन द इवनिंग डोंट फॉरगेट गिव दिस मैसेज टू अंकल. अब ये मैसेज सोना के लिए तो है ही, बट अंकल आंटी को भी ये क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं. ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि पाप अपने ग्रैंडपा को पता नहीं लगना चाहिए. यह केदार. तो यहाँ पे तीनों जो इंफॉर्मेशन है वो इंक्लूडेड है. सबसे पहले किसे भेज रहे हैं वो, फिर उसके बाद ओकेजन क्या है, फिर उसके बाद डेट, टाइम और वेन्यू या प्लेस क्या है. ठीक है, ये सारी चीजें एक इनविटेशन में क्या होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए, है ना. ये सारी चीजें एक इनविटेशन में इंक्लूड होनी चाहिए. अगर फॉर्मल है तो हम फॉर्मल वे में बात करेंगे, और अगर इनफॉर्मल है तो हम एक्साइटेड होके या कैसे भी हम बात कर सकते हैं, मतलब इनफॉर्मल वे में. ठीक है,
Choose a menu that your guests will enjoy. Choose a menu that your guests will enjoy. Remember the story of Fox and the Crane. As a good host, you should consider your guest preference first. अब देखो, एक मेन्यू चूज करना है, बट अपने हिसाब से नहीं, अपने गेस्ट के हिसाब से. पार्टी हम दे रहे तो उसमें हमें गेस्ट को हैप्पी करना है और हमें भी खुद हैप्पी होना है, तो हम अपने गेस्ट के हिसाब से वहां पे मेन्यू रखेंगे. ठीक है, गेस्ट के हिसाब से हम क्या रखेंगे, मेन्यू रखेंगे. नाउ chalk out a program. Will you begin with games or music? When will be food served? अब ये डिसाइड करो, प्रोग्राम के बारे में डिसाइड करो कि हम गेम्स खेलेंगे या म्यूजिक से स्टार्ट करेंगे. मतलब अगर कोई प्रोग्राम है तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे और कब फूड को सर्व करेंगे. डू यू वांट एनी डेकोरेशन? हाउ विल दे बी डन? अब अगर आपको डेकोरेशन चाहिए तो किस हिसाब से चाहिए, कैसा चाहिए. अगर ग्रैंडपा के लिए है तो हैप्पी बर्थडे डियर ग्रैंडपा, इस टाइप से हम डेकोरेशन कर सकते हैं. तो अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले पेरेंट को इन्वॉल्व करो, फिर उसके बाद डेट टाइम प्लेस डिसाइड करो, फिर उसके बाद लिस्ट बनाओ गेस्ट की, उन गेस्ट को इनविटेशन सेंड करो. इनविटेशन में पर्टिकुलरली क्या होना चाहिए, ओकेजन, जिसे भेज रहे हैं उसका नाम, जो भेज रहा है उसका नाम, और फिर पार्टी कहाँ है, कब है और कितने बजे है. फिर उसके बाद हमें क्या करना है, मेन्यू डिसाइड करनी है. फिर उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि पार्टी हम कैसे स्टार्ट करेंगे, गेम से स्टार्ट करेंगे या फिर म्यूजिक से स्टार्ट करेंगे, है ना, या फिर कब हम फूड को सर्व करेंगे. नेक्स्ट, अगर डेकोरेशन चाहिए तो उसके बारे में हमें डिसाइड करना है कि कैसे होगा डेकोरेशन, क्या होगा, है ना. Once you have planned the above detail, you can work out how the various tasks can be done. Who will help you to do each for them? अब जब आपने ये सब प्लान कर लिए हो, डिसाइड कर लिए हो, तो अब आप क्या करोगे, बहुत सारे टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करोगे. अब आपने डिसाइड कर लिया है कि ये टास्क है, वो टास्क है. अब आप सोचोगे कि कौन सा टास्क अच्छे से कर देगा. नाउ ऑन द डे ऑफ द पार्टी, अब पार्टी के दिन, यू मस्ट बी रेडी बिफोर गेस्ट. आप गेस्ट से पहले क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए. योर डेकोरेशन, फूड प्रिपरेशन शुड बी रेडी फॉर द पीपल अराइव. आपका डेकोरेशन, फूड प्रिपरेशन रेडी होनी चाहिए कि मतलब जैसे अभी पीपल्स आ रहे हैं, तो पीपल जब 7 बजे आ रहे हैं तो 6:30 तक सब रेडी हो जाना चाहिए. 6 बजे आ रहे हैं तो 5:30 तक सब कुछ रेडी हो जाना चाहिए. ओके. You must greet all your guests when they arrive. आपको सभी गेस्ट को क्या करना है, ग्रीट करना है जब वो आए. If they don't know one another, you must introduce them. अगर किसी को पता नहीं है कि ये कौन है, लाइक हमारे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जिन्हें हमारी क्या पेरेंट्स नहीं जानते, तो हम क्या करें, इंट्रोड्यूस करें कि हाँ ये हमारे पेरेंट्स है. पेरेंट्स को बोलो कि ये हमारे फ्रेंड है ना. ऐसे इंट्रोड्यूस करो जिन्हें हम नहीं जानते उन्हें. ठीक है. फिर इंट्रोड्यूस करने के बाद यू शुड सी दैट ऑल योर गेस्ट आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी. अब आपके यहाँ गेस्ट आए हैं तो ऑब्वियसली आपको देखना है कि सारे जो गेस्ट है वो कंफर्टेबल है या नहीं है और हैप्पी है या नहीं है. यू शुड सर्व द फूड पोलाइटली, मेकिंग श्योर दैट एवरीवन इज सर्व व्हाट दे वांट. अब आपको सभी को क्या करना है, फूड सर्व करना है, बहुत पोलाइटली, बहुत कामली, बहुत अच्छे से, और ये कंफर्म करना है कि सबको फूड मिल रहा है या नहीं. ठीक है. If you are holding party games, make sure that everyone get a chance to participate and enjoy. अब आपके पार्टी में गेम्स है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जितने भी गेस्ट है वो सारे के सारे आपके गेम में इन्वॉल्व हो. यहाँ पे कुछ कॉमन पार्टी गेम्स है, लाइक म्यूजिकल चेयर, है ना, म्यूजिकल चेयर, हॉट एंड कोल्ड गेसिंग गेम्स होते हैं, विस्पर्स होते हैं, देन कैरेट लाइक दमशराज, पिन द टेल ऑन द मंकी, मतलब यहाँ पे आंखों में पट्टी बांधना रहता है और जो टेल है वो मंकी के ऊपर लगानी होती है सही जगह पर. नेक्स्ट उसके बाद
ट्रेजर हंट खेल सकते हैं. यू शुड नॉट कीप प्लेइंग विथ सम फ्रेंड एंड इग्नोर अदर. आप कुछ फ्रेंड्स के साथ खेलो और बाकी को इग्नोर करो, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको सारे गेस्ट को पर्टिकुलर अटेंशन देना जरूरी है. ठीक है. नेक्स्ट, when it is time for guests to leave, you should say goodbye to each them personally. जब पार्टी ओवर हो जाए और गेस्ट जाने लगे तो आपको पर्सनली हर एक गेस्ट को गुड बाय बोलना है. मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, हेल्प क्लीन अप आफ्टर पार्टी. अब पार्टी हो गई तो क्या हम सबको अपने अपने रूम में जाना है? नहीं, हमें क्या करना है, अपने पेरेंट्स को हेल्प करना है सारा चीज क्लीन करने के लिए. ये तो हुई जब हम होस्ट रहे तब की बात. होस्ट रहे तो सबसे पहले प्लान करना है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करना है, और जब गेस्ट आए तो सबको प्रॉपर ध्यान से क्या करना है, अच्छे से संभालना है, पेशेंसली उन्हें हैंडल करना है, सर्व करना है, फूड गेम्स उन्हें अच्छे से खिलाना है. किसी गेस्ट को इग्नोर करो और किसी गेस्ट को इग्नोर ना करो, ऐसा नहीं करना है. हमें सबके साथ क्या करना है, अच्छे से रहना है. ठीक है, अच्छे से सबको गेम्स में इन्वॉल्व करना है. और उसके बाद जब पार्टी खत्म हो, गेस्ट जाने लगे तो सबको पर्सनली गुड बाय करना है, और फिर उसके बाद लास्टली क्लीन अप करने में हेल्प करना है. नाउ इफ यू आर अ गेस्ट, हियर आर सम टिप्स फॉर यू. अगर आप क्या हो, गेस्ट हो. अगर आप गेस्ट हो तो आपके लिए कुछ टिप्स हैं. Please acknowledge that you have received the invitation and let your host know whether or not you will attend the party. सबसे पहले तो आपको ये पता करना चाहिए कि आपके पास इनविटेशन आया या नहीं, आप जा सकते हो या नहीं. If you are choosing a present for your host, अगर आप कोई प्रेजेंट चूज कर रहे हो, think well about. सोचो कि उन्हें क्या अच्छा लगेगा. A thoughtful gift is appreciated. अगर thoughtful gift होगा तो उसे appreciation मिलेगा. एक्सपेंसिव होना जरूरी नहीं है. रिमेंबर टू रिमूव द प्राइस टैग. और याद रखना कि आप प्राइस टैग रिमूव करो, या फिर कोई भी लेबल हो गिफ्ट में उसे रिमूव करो. इट इज नॉट पोलाइट टू लेट योर होस्ट नो हाउ मच यू हैव स्पेंड ऑन द गिफ्ट. ये अच्छा नहीं होता कि आप अपने होस्ट को बताओ कि आपने कितना स्पेंड किया है. रैप द गिफ्ट वेल एंड इफ पॉसिबल डेकोरेट द रैपिंग योरसेल्फ. गिफ्ट को क्या करो, बहुत अच्छी तरीके से रैप करो, और अगर पॉसिबल है तो उसे खुद से रैप करो और डेकोरेट करो. अब ये तो हो गई प्री पार्टी, मतलब पार्टी के पहली वाली चीजें. बट अब पार्टी के दिन क्या करना है, टाइम से जाओ, बी पंक्चुअल, रीच इन द टाइम फॉर द पार्टी. अगर 6 बजे की है तो 6 बजे ही जाओ, ना जल्दी जाओ ना लेट जाओ. इफ देयर इज एनी वर्क टू बी डन, ऑफर टू हेल्प. अगर वहां पे कोई वर्क कंप्लीट नहीं है, नॉर्मली तो पार्टीज में वर्क कंप्लीट हो जाता है, बट कंप्लीट नहीं है तो आप उनकी हेल्प करो. बी फ्रेंडली विद द अदर गेस्ट. दूसरे गेस्ट के साथ घुलो मिलो, है ना, उन्हें इग्नोर नहीं करो. टेक पार्ट इन द प्रोग्राम एंड द गेम्स इफ देयर आर एनी विलिंगली. और प्रोग्राम में अच्छे से पार्ट लो. कोई गेम है तो गेम में खेलो, पार्ट लो, ताकि इन्वॉल्व हो आप अच्छे गेस्ट की तरह. अप्रिशिएट द फूड एंड डेकोरेशन ऑनेस्टली. अब जो डेकोरेशन है, फूड है, उसे अप्रिशिएट करो. फूड को वेस्ट मत करो, जितना आपको लगता है उतना ही लो. व्हेन इट इज टाइम फॉर टू लीव, अप्रोच योर होस्ट एंड से गुड बाय. और जब आपको जाना हो तो अपने होस्ट को अप्रोच करो, मतलब होस्ट के पास जाओ और उन्हें गुड बाय बोलो. लेटर ऑन लेट योर होस्ट नो either personally or in writing how much you enjoy the party. और उसके बाद आप अपने होस्ट को बताओ कि आपने पार्टी को कैसे एंजॉय किया, बाय राइटिंग अ लेटर और उनसे मिलकर. The success of party should be measured by the goodwill and friendship it creates. Be you a host or a guest, do all you can to boost it. अब देखो, पार्टी की सक्सेस दोनों होस्ट से और गेस्ट से दोनों से होती है. जो विलिंगनेस है, जो फ्रेंडशिप है, वो क्या करो, एक अच्छे से मेंटेन रखो. ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा लेसन खत्म. दैट इज बी अ गुड होस्ट एंड गेस्ट. नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेसन कवर करेंगे. तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी न्यू लेक्चर आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.